नमस्कार और आदाब। एक बार फिर आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हाजिर हूं। आज जीपीएन 7 की टीम मौजूद है इस वक्त अमरोहा में और वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं अमरोहा के कैलसा बाईपास रोड पर। मुद्दा है कुरैश समाज से जुड़ा हुआ, मुद्दा है कुरैश समाज से संबंधित। आपको बता दें कि वर्षों साल पहले, काफ़ी साल पहले कैलसा बाईपास रोड पर एक स्लॉटर हाउस हुआ करता था। जब उसको शिफ्ट करने की बारी आई, जब उसको शिफ्ट करने का नंबर आया, क्योंकि नॉर्म्स नहीं थे कि शहर के बीचों बीच एक स्लॉटर हाउस को संचालित किया जाए। अमरोहा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे आफ्ताब, उनकी पत्नी चेयरमैन थी बेगम आफ्ताब। उनके कार्यकाल में यहां से स्लॉटर हाउस शिफ्ट होकर कांठ रोड पर पहुंच गया और तभी से वहां पर स्लॉटर हाउस संचालित हो रहा था। लेकिन प्रदेश में योगी की सरकार बनी, उसके बाद से अब स्लॉटर हाउस पूरी तरह से बंद है, पूरे यूपी के ही। बात करेंगे आज कुरैश बिरादरी के उस कुरैश कम्युनिटी सेंटर की, जो सिर्फ अमरोहा में एक सफेद हाथी बनकर रह चुका है, जो कि अमरोहा की कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों की उपेक्षा का शिकार बन चुका है। जी हां, आज जीपीएन 7 की टीम और मैं, हम लोग खड़े हुए हैं उस कम्युनिटी सेंटर के सामने, जो वर्षों से कुरैश बिरादरी की शादियों के लिए बना था, लेकिन अब वह कुरैश बिरादरी के कुछ जिम्मेदार लोगों की पर्सनल मिल्कियत बनकर रह चुका है। आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं उस कुरैश कम्युनिटी की हाल उस कुरैश कम्युनिटी के हॉल की जर्जर हालत को दिखाता हूं। मैं आपको अभी लाइव जीपीएन 7 की टीम आप तक पहुंचा रही है। लाइव आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों की उपेक्षा का शिकार कुरैश कम्युनिटी हॉल यहां बना हुआ है। सालों से कोई भी शादी यहां पर नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंक और जो रंगाई पुताई का भी काम होता है वह भी पूरी तरह से यहां ठप हो चुका है। एक पत्थर की तरह यह बना हुआ है और जिसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी हालचाल यहां पर आकर नहीं देखता। एक तरह से पूरी तरह से जिस तरह से लोहे का कारोबार, कबाड़े का कारोबार यहां पर हो रहा है, वैसे ही अंदर भी उसी को एक कबाड़े के रूप में यहां पर बन चुका है। आपको बता दें, इस कम्युनिटी हॉल का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि कुरैश बिरादरी के गरीब लोगों की शादी यहां पर हो सके। आज वर्तमान में जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, आज वर्तमान में जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, उसी को देखते हुए यहां के कुछ जिम्मेदारों ने कुरैश कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की थी ताकि कुरैश बिरादरी की गरीब गुर्बत में रहने वाली उन लोगों की मदद की जाए। आज कुरैश बिरादरी के कुछ लोग जो बेहद गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ही इस कुरैश कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की गई थी। लेकिन आज इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा, सफेद हाथी की तरह बनकर रह चुका है और उन जिम्मेदारों पर और बिरादरी के ठेकेदारों पर यह एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो सालों से अमरोहा का कुरैश कम्युनिटी हॉल बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कुरैश बिरादरी में अनेकों ऐसी तंजीमें हैं जो कुरैश बिरादरी के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं। कुरैश बिरादरी के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे के साथ साथ उनके लिए अनेकों सुविधाओं की बातें भी करती हैं, लेकिन वह वादे ही बनकर रह जाते हैं। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, अगर वास्तविकता के तौर पर देखा जाए, तो सिर्फ उन तंजीमों के माध्यम से अपनी नेतागिरी को संचालित करना होता है, पब्लिक में अपनी पहचान बनानी होती है। एक नमूना अमरोहा में भी है। कुरैश बिरादरी में अनेकों धन्ना सेठ हैं, अनेकों धनपति लोग हैं, जिनके संरक्षण में अमरोहा का कुरैश कम्युनिटी हॉल संचालित किया जा रहा था। लेकिन क्या ये समझा जाए, ये कम्युनिटी हॉल ऐसे लोगों की सिर्फ पर्सनल और निजी मिल्कियत बनकर रह चुका है? इसका जीता जागता नजारा मेरे सामने आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार लोगों पर यह करारा तमाचा है। आपको बताता चलूं, यहां पर सिर्फ गिनी चुनी ही 1 या 2 ही शादियां संपन्न हुई हैं। तब से लेकर अब तक
यह एक शादी के लिए भी तरस रहा है। लाखों रुपए की लागत से यह बना हुआ हॉल है। क्या कुरैश बिरादरी के लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि वह इस कम्युनिटी हॉल को भी नहीं बना सकते? क्या इस कम्युनिटी हॉल को संचालित नहीं कर सकते? अगर यह कम्युनिटी हॉल संचालित हो जाता है तो कितने अनेकों कुरैश बिरादरी के लोगों को लाभ मिलेगा। आज इस मुद्दे को उठाने का मतलब सिर्फ यही है कि कुरैश बिरादरी के जो गरीब लोग, जो हजारों रुपयों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, आज उन्हीं लोगों की गरीब बेटियों की शादी इस कम्युनिटी हॉल में क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? क्या कुछ धनपति या कुछ कुरैश बिरादरी के ठेकेदार इस पर अपनी निजी संपत्ति इसको बना बैठे हैं? क्या वजह है? क्या कारण है? सवाल अनेकों हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। आपको बताते चलें, यह सरकारी भूमि थी और नगर पालिका परिषद द्वारा 99 साल के पट्टे के लिए कुरैश समाज के लोगों को यह दी गई थी। अगर कुरैश बिरादरी के वह समाजसेवी, वह धन्ना सेठ इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुन लें, ये क्यों अपनी दयनीयता पर आंसू बहा रहा है। आखिर इसका निर्माण क्यों कराया गया था? क्या निजी संपत्ति इसको बनाकर रख देने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, या सिर्फ इसीलिए, क्या जंग लगने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, या फिर कुरैश बिरादरी को आप लोगों ने ठगने का काम किया है? JPN 7 इसी तरह के मुद्दे आप लोगों के बीच हमेशा रखता रहेगा। देखना होगा कि इस मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से क्या उन कुरैश बिरादरी के धन्ना सेठों पर, जिनके कब्जे में अभी भी यह कुरैश कम्युनिटी हॉल है, क्या यह संचालित हो पाएगा? क्या इस कुरैश कम्युनिटी हॉल को शादियां नसीब हो पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह कुरैश बिरादरी के उन संरक्षकों पर, उन जिम्मेदारों पर करारा तमाचा है, जो इसमें शादियां कराने के लिए भी मजबूर और बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ, एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। अगर आपके पास भी है कोई खबर जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। JPN 7 की टीम पहुंचेगी आपके द्वार तक और आपकी समस्या को हम पहुंचाएंगे शासन और प्रशासन तक और मिलेगा आपको न्याय। देखते रहिए JPN 7 न्यूज। मैं हूं आशिकीन कुरैशी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।